क्या हर सुबह जब आप आईने में चेहरा देखती हैं तो पिंपल आपको परेशान करते हैं? बार बार आने वाले इन अनचाहे मेहमानों से आप थक चुकी हैं? आयुर्वेद और हमारे प्राचीन ज्ञान के पास है इनका परमानेंट समाधान। चमकती बेदाग त्वचा का वो रहस्य जो सदियों से छिपा था। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो लगभग हर महिला की कहानी है। वो छोटा सा लाल, कभी कभी दर्द भरा दाना जिसे हम पिंपल कहते हैं, ये सिर्फ किशोर उम्र की समस्या नहीं है, बल्कि कई बार तो पूरी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और क्या आप जानती हैं कि ये पिंपल सिर्फ आपकी त्वचा की ऊपरी समस्या नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर चल रही किसी उथल पुथल का संकेत हो सकते हैं। आज हम इस पिंपल की जड़ तक जाएंगे, जानेंगे कि क्यों ये बार बार आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आयुर्वेद हमारे पुराने ऋषि मुनियों का ज्ञान हमें इनसे हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। हम बात करेंगे खाने पीने से लेकर रहने सहने तक और कुछ ऐसे खास घरेलू नुस्खों की जो आपकी त्वचा को अंदर से ठीक करके बाहर से बेदाग और चमकदार बना देंगे। ये सिर्फ पिंपल हटाने की बात नहीं है, ये आपकी पूरी सेहत और आत्मविश्वास को वापस से पाने की बात है। पिंपल क्या है और क्यों आते हैं, आयुर्वेद की नज़र से इसे समझते हैं। सबसे पहले ये समझें कि पिंपल है क्या। हमारी त्वचा में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिनसे बाल निकलते हैं और जिनसे तेल निकलता है। जब रोम छिद्र धूल, गंदगी, ज्यादा तेल या मृत कोशिकाओं से बंद हो जाते हैं तो इनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। यही बैक्टीरिया सूजन पैदा करते हैं और बन जाता है एक पिंपल। लेकिन आयुर्वेद इसे थोड़ा और गहराई से देखता है। आयुर्वेद के अनुसार पिंपल मुख्य रूप से पित्त दोष और कफ दोष के असंतुलन के कारण होता है। पित्त दोष, जब शरीर में पित्त बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है। ये गर्मी खून को खराब करती है और त्वचा में सूजन पैदा करती है, जिससे लाल और दर्द भरे पिंपल होते हैं। गुस्सा, तनाव, ज्यादा मसालेदार या खट्टा खाना, धूप में ज्यादा रहना, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं। कफ दोष, शरीर में पानी का और मिट्टी तत्व। जब कफ दोष बढ़ता है तो शरीर में चिपचिपापन और जमाव बढ़ता है। ये रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे सफेद सिर वाले पिंपल या सिस्ट वाले पिंपल होते हैं। ज्यादा मीठा, तला हुआ, ठंडा और भारी खाना, कम शारीरिक गतिविधि, ये सब कफ को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद मानता है कि हमारी जठराग्नि यानी पाचन अग्नि का सबसे कमजोर होना भी पिंपल का एक बड़ा कारण होता है। जब खाना ठीक से नहीं पचता तो शरीर में आम जमा होने लगता है। ये आम खून में मिल जाते हैं और त्वचा के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे पिंपल और अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। तो पिंपल के मुख्य कारण क्या हैं? हार्मोनल बदलाव, पीरियड्स, गर्भावस्था, पीसीओएस या मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव पिंपल को ट्रिगर कर सकते हैं। गलत खान पान, ज़्यादा तला भुना, मसालेदार, मीठा, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा कैफीन पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। तनाव, शरीर में हार्मोन बदलाव करता है, जिससे तेल ग्रंथियां ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और पिंपल होते हैं। नींद की कमी भी हार्मोन असंतुलन कर देती है और शरीर को ठीक होने का समय नहीं देती। चेहरे को ठीक से साफ ना करना, मेकअप ना हटाना, गंदे तकिए के कवर, ये सब रोम छिद्रों को बंद कर सकते हैं। कुछ दवाइयां भी पिंपल का कारण बन सकती हैं। अगर आपके माता पिता को पिंपल की समस्या है तो आपको भी वो समस्या हो सकती है। आयुर्वेद का स्थायी समाधान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से ठीक करता है। आयुर्वेद में पिंपल का इलाज सिर्फ बाहर से क्रीम लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर को अंदर से शुद्ध करके और संतुलन में लाने पर जोर देता है। इसमें 3 मुख्य पिलर होते हैं: आहार, विहार
और औषधि। सबसे पहले बात करते हैं आहार, यानी कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आपकी रसोई में है इलाज का पहला कदम। आप जो खाती हैं वो आपकी त्वचा पर दिखता है। पिंपल को कंट्रोल करने के लिए आपकी डाइट में ये बदलाव करें। पित्त शांत करने वाले आहार, जैसे ठंडी और ताज़ी सब्जियां, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, करेला, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, धनिया, पुदीना। फल, मीठे सेब, नाशपाती, अंगूर, तरबूज, खरबूजा, अनार। अनाज में जौ, सफ़ेद चावल, दलिया। दालों में मूंग दाल। घी, शुद्ध गाय का घी सीमित मात्रा में। पेय पदार्थ, नारियल पानी, छाछ, सौंफ का पानी, धनिए का पानी, गुलाब जल। मसाले, धनिया, सौंफ, जीरा, इलायची, हल्दी, लेकिन सीमित मात्रा में। कफ को शांत करने वाला आहार, हल्दी, गर्मा गर्म सब्जियां, पालक, ब्रोकली, हरी बीन्स, गाजर, मूली, चुकंदर। सेब, नाशपाती, अनार, बेरीज। अनाजों में जौ, बाजरा, रागी। दालों में मूंग दाल और मसूर दाल। शहद, थोड़ी मात्रा में, लगभग 1 चम्मच के करीब। मसाले, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, पीपली, दालचीनी, हल्दी। अब बचना किन चीज़ों से है ये भी जान लीजिए। तला हुआ और वसायुक्त भोजन, जैसे समोसे, पकौड़े, चिप्स, ज़्यादा तेल वाले व्यंजन। मीठा और प्रोसेस्ड फूड, कैंडी, चॉकलेट, पेस्ट्री, सोडा, डिब्बा बंद जूस। मसालेदार और खट्टा भोजन, ज़्यादा मिर्च, अचार, दही रात में ज़्यादातर खाने से बचें। नींबू का ज़्यादा सेवन। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, दही, इससे पिंपल होते हैं। आपकी बॉडी को देखकर ही इनका इस्तेमाल करें। ग्लूटेन, कुछ लोगों को गेहूं से भी पिंपल होते हैं। नॉन वेज, खासकर रेड मीट, चाय, कॉफ़ी सीमित मात्रा में पिएं। सिर्फ खाने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाने होंगे। पर्याप्त नींद, हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी और शांत नींद लें। नींद के दौरान शरीर अपनी मरम्मत करता है। तनाव प्रबंध, तनाव पिंपल का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान करें, योगासन करें, गहरी सांस लें, व्यायाम करें, अपनी पसंद का संगीत सुनें, किताबें पढ़ें या किसी दोस्त से बात करें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। रोजाना 30 मिनट हल्के से मध्यम व्यायाम करें। व्यायाम से खून का संचालन बढ़ता है और पसीने के जरिए विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं चेहरे की साफ सफाई की। दिन में 2 बार, सुबह और रात को, किसी माइल्ड आयुर्वेदिक क्लींजर से चेहरा साफ करें। सोने से पहले मेकअप जरूर हटाएं। अपने तकिए के कवर को हफ्ते में कम से कम 1 बार जरूर बदल दें। अपने हाथों से चेहरे को बार बार छूने से बचें, क्योंकि हाथों पर गंदगी और बैक्टीरिया होते हैं। धूप से बचाव, जरूरत पड़ने पर ही धूप में निकलें और हमेशा एक अच्छी आयुर्वेदिक सनस्क्रीन या टोपी का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं उन खास आयुर्वेदिक नुस्खों पर जो पिंपल से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। पहले करते हैं अंदरूनी उपचार। ये जड़ी बूटियां शरीर को अंदर से साफ करती हैं और पित्त कफ को संतुलित करती हैं। नीम, नीम की पत्तियां खून साफ करती हैं और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती हैं। नीम की 5 से 7 ताज़ी पत्तियां रोज सुबह चबाएं या नीम के कैप्सूल लें। त्रिफला, रोजाना रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से पाचन ठीक रहता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। गिलोय, गिलोय एक बेहतरीन रक्त शोधक और इम्यून बूस्टर है। इसका रस या पाउडर पिंपल में बहुत फायदेमंद होता है। मंजिष्ठा, ये खून साफ करने के लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मानी जाती है। इसका सेवन पिगमेंटेशन और पिंपल दोनों में लाभ देता है। हल्दी,
खाने में हल्दी का इस्तेमाल करें। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल होती है। सुबह खाली पेट आधा चम्मच हल्दी पाउडर पानी के साथ ले सकते हैं। एलोवेरा। एलोवेरा जूस पीने से शरीर ठंडा रहता है और पाचन ठीक रहता है। बाहरी उपचार। चेहरे पर लगाने के नुस्खे। ये प्राकृतिक चीजें सीधे त्वचा पर काम करके पिंपल को ठीक करती हैं और दाग धब्बों को हल्का करती हैं। नीम का पेस्ट। नीम की ताज़ी पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाएं और पिंपल पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद धो लें। ये पिंपल को सुखाता है और बैक्टीरिया को मारता है। तुलसी का पेस्ट। चेहरे पर लगाने से इसमें एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग गुण होने की वजह से ताजगी और ठंडक देते हैं और पिंपल्स को ठीक करते हैं। चंदन पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाने से चेहरे पर जितनी भी त्वचा में सूजन होती है वो कम होती है और दाग हल्के होते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक्स्ट्रा ऑयल को सोखती है और रोम छिद्रों को साफ करती है। इसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। सूखने पर धो दें। थोड़ी सी हल्दी, बेसन और दही मिलाकर उपटन बनाएं। इसे चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें और धो लें। ये त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और रंगत निखारता है। ताज़ा एलोवेरा जेल सीधे पिंपल पर लगाएं। ये सूजन कम करता है और त्वचा को ठीक करता है। शुद्ध शहद को पिंपल पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं। शहद में एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग गुण होते हैं। टी ट्री ऑयल की 2 से 3 बूंदें नारियल तेल या एलोवेरा जेल में मिलाकर पिंपल पर लगाएं। ये एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल है। हमारे पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ शरीर को ठीक करने की बात नहीं की गई, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन पर भी जोर दिया गया है। जब मन अशांत होता है, तनाव में होता है, तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है और त्वचा भी इससे अछूती नहीं रहती। सूर्य नमस्कार और प्रकृति से जुड़ाव। सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करना या कुछ देर सूरज की रोशनी में बैठना शरीर को ऊर्जा देता है। प्रकृति के करीब रहना, पेड़ पत्तों के बीच समय बिताना मन को शांति देता है, जिससे पित्त शांत होता है। कुछ लोग मानते हैं कि विशेष मंत्रों का जाप, जैसे गायत्री मंत्र या शिव मंत्र, मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है। सकारात्मक सोचना, दूसरों के प्रति दया भाव रखना भी आपके अंदर की ऊर्जा को बेहतर बनाता है, जो त्वचा पर चमक के रूप में दिखाई देती है। सात्विक जीवन शैली, जिसमें शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन और शुद्ध कर्म शामिल हैं, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। यह शरीर में संतुलन बनाए रखता है और रोगों को दूर रखता है। पूजा या ध्यान सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि खुद को अंदर से शांत करने और एकाग्र करने का एक तरीका है। जब मन शांत होता है तो तनाव हार्मोन कम होते हैं, जिससे पिंपल की समस्या कम होती है। पिंपल से मुक्त त्वचा के लिए आपका दैनिक प्लान क्या होना चाहिए? सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। 15 से 10 मिनट के लिए प्राणायाम या हल्का ध्यान करें। अगर आपको सूट करे तो नीम की कुछ पत्तियां चबाएं। सुबह का रूटीन। किसी माइल्ड आयुर्वेदिक क्लींजर से चेहरा धोएं। चेहरे पर गुलाब जल या एलोवेरा जेल लगाएं। धूप में निकलने से पहले हर्बल सनस्क्रीन या फिर टोपी का इस्तेमाल करें। नाश्ता कैसा होना चाहिए? ताज़े फल, दलिया या मूंग दाल का चीला जैसे हल्के पौष्टिक विकल्प चुन सकते हैं। तला भुना या ज़्यादा मीठा खाने से बचें। दोपहर का खाना साधारण दाल, सब्जी, रोटी, चावल खाएं। ज़्यादा मसालेदार और भारी खाने से बचें। शाम का रूटीन। अगर बाहर से आए हैं तो चेहरे को अच्छे से धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार पहले बताए गए घरेलू फेस पैक में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। रात का खाना हल्का और सुपाच्य भोजन लें, जैसे खिचड़ी, दाल चावल या उबली हुई सब्जियां। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें। सोने से पहले चेहरे की अच्छी तरह धोकर सफाई कर लें, मेकअप हटा लें। अगर पिंपल है
तो उन पर टी ट्री ऑयल या नीम का पेस्ट लगाएं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। याद रखें, धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक उपचार धीरे धीरे काम करते हैं क्योंकि वह शरीर को अंदर से ठीक करते हैं। आज एक पिंपल चला गया, कल दूसरा आ जाएगा, यह सोचकर निराश न हो। निरंतरता और विश्वास की आपको बेदाग बनाएगा। आत्मविश्वास और चमकती त्वचा आपकी पहचान है। पिंपल सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं है, यह हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर सकते हैं। लेकिन आप अकेली नहीं हैं। लाखों महिलाएं इन समस्याओं से जूझ रही हैं। आयुर्वेद और हमारे प्राचीन ज्ञान ने हमें ऐसे अनमोल उपचार दिए हैं जिनसे हम इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अपनी त्वचा की सुने, अपने शरीर को सुने, प्रकृति से जुड़ें और देखो कैसे तुम्हारी त्वचा फिर से चमकने लगती है। तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आता है और तुम दुनिया का सामना एक नई मुस्कान के साथ करती हो। यह सफर सिर्फ पिंपल हटाने का नहीं, यह खुद को समझने का, खुद से प्यार करने का और एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीने का। अगर आप चाहती हैं कि आपकी त्वचा बेदाग और चमकदार बने तो आज से ही इन आयुर्वेदिक और पौराणिक सुझावों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए।